आज 10 अक्टूबर 2024 को किसान संघर्ष समिति के द्वारा गांव बारड़ा में खेल प्रतियोगिताएं कराई गई, जिसमें अनेकों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अनेक प्रकार के खेल शामिल थे, जैसे लड़कों की दौड़, लड़कियों की दौड़, बुजुर्गों की दौड़, कबड्डी, कुश्ती, डिस्क थ्रो, शूट पुट आदि। विजेता खिलाड़ियों को उचित इनाम देकर सम्मानित किया गया। वहां पहुंचे सभी गणमान्य व्यक्तियों को व शहीद परिवारों को शॉल भेंट करके सम्मानित किया गया। मंडियाली में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों को सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी की आंखें नम थी। खेल ग्राउंड में काफी भीड़ देखने को मिली और युवाओं में काफी उत्साह था और सभी ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और ग्रामीणों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। किसान संघर्ष समिति के द्वारा क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आवाज आनी चाहिए, कबड्डी की आवाज। आवाज कर रहे कबड्डी कबड्डी बोल। पीछे ध्यान रखना भाई लाइन का। हरियो कोई नहीं चल। आवाज नहीं आ रही बेटा, जोर से बोल रहे। बैठ जा, खड़े खड़े। आगे तो थोड़ा सा ही हो गया भाई। एक तो फाउल भाई। उन्नीस 10 उनके पास ले जानी चाहिए। एक बार जिस प्रकार से जाट महसिक क्या कुछ कहता है अपने साथियों के सामने सुनने लगे, क्या भला
संग के साथी ये सभी लोगों से मैं हाथ खड़े करके पूछना चाहता हूँ, आगे भाई बैठे, क्या आपको ये पसंद है? ठीक है जी। गांधी धर्मपाल बैरवाल जी, आपको अध्यक्ष चुना जाता है। आप भी हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन ले लो। और काशीराम नैन के बेटे जोगिंदर राम जयपुर 200 मीटर 800 मीटर रेडी। सेकंड डिम्पल मारडा सेकंड 800 मीटर लड़की। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। अशोक मारडा कबड्डी विजेता टीम मारडा। दूसरा स्थान सुरेश जी। कोमल पूर्वास है क्या? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेदड़ के गांव बारडा में मौजूद हैं। और जैसे आपको पीछे हमारे नजर आ रहा है, यहाँ पे शहीदी दिवस मनाया गया है। और ये शहीदी दिवस क्यों मनाया गया है उसके बारे में यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं, वो ग्रामीण हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत दूर दूर से जो यहाँ पे इनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, वो बताएंगे किस लिए इस बारडा गांव में शहीदी दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ ही आपने देखा यहाँ पे सुबह बच्चों को प्रतियोगिताएं करवाई गई थी। वो प्रतियोगिताएं एक प्रेम के लिए करवाई जाती हैं और इससे एकता बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे साथ प्रधान जी हैं। कौन से संगठन से हैं प्रधान जी, ये पूरा परिचय दीजिएगा अपना। मैं चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, संयुक्त किसान मोर्चा एनसीसी कमेटी का सीनियर मेंबर जी। सर, जैसे आप बारडा गांव में पहुंचे हैं तो यहाँ जैसे इन्होंने एक श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम रखा गया है। कौन यहाँ शहीद हुए थे जो इसी तरह मनाया जाता है। जैसे दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे देश की रक्षा करते हैं युवा साथी, वो भी शहीद होते हैं, तो उनके लिए भी इसी प्रकार की परंपराएं चलाई जाती हैं और उनको समय समय पर याद किया जाता है। लेकिन ये जो शहीद दिवस मनाया गया, ये किस प्रकार से मनाया गया है उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल के द्वारा आपको भी जानकारी मिलेगी, तो देखते रहना आप। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम जी। और आज हम यहाँ आज की तारीख के दिन ही
10/10/1997 के दिन यहाँ किसानों के द्वारा एक मांग थी, बिजली के ट्रांसफार्मर जड़े हुए थे उनकी समस्या को लेकर के, और तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा इन किसानों को ट्रांसफार्मर ना दे करके इन किसानों की 5 नौजवान किसानों की शहादत गोली के द्वारा की गई। उसी याद को लेकर के आज से 27 वर्ष पूर्व लगातार 27 साल से ये जो हमारी बारडा शहीद कमेटी है वो लगातार हर वर्ष इसी दिन शहीदी दिवस मनाती है, और पूरे प्रदेश के कोने कोने से किसान नेता इन शहीद किसानों के श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आते हैं, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर जो उनके शहीद होने के बाद जो किसानों की अधूरी मांगें रह गई थी उन मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखने के लिए और इन शहीदों को याद करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ भी किसान शहीद हुए, पिछले सरकारों के द्वारा शहीद किए गए, हर गांव में, चाहे वो हमारे निसंग का कांड था, कादमा कांड है, मंडिहाड़ी है, नाडोंद का कांड है, टोहाना का था, एक बड़ा कांड चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा 2002 के अंदर कंडेला कांड हुआ, वो विश्व प्रसिद्ध कांड है। कोई सी भी सरकारें किसानों से ऐसी नहीं रही कि जिसने किसानों के खून से उनके हाथ ना रंगे हो। सभी किसानों ने किसान के मेरे वर्ग के ऊपर अत्याचार किया, और जो लगातार से भी ये 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी हुई है और तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सत्ता में आई है, इसने भी किसान का मेरे वर्ग को कुचलने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आज का जो समय है ये धान की कटाई का समय है, बाजरे की कटाई का समय है, और मंडी के अंदर कपास का सीजन जो जोरों पर चला हुआ है, उन सभी फसलों के ऊपर मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई कि 24 फसलें जो हरियाणा के अंदर हैं एमएसपी पर खरीद शुरू करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से नवनियुक्त सरकार से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा की मंडियों के अंदर हजारों क्विंटल धान की फसल आई हुई है, लबालब मंडियां भरी हुई हैं, लेकिन एक भी मंडी के अंदर जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वयं घोषित कर रखे है 17 माउसर के ऊपर एक भी क्विंटल किसी भी मंडी के अंदर धान की खरीद शुरू क्यों नहीं की जाती? वो किस मुहूर्त की इंतजार कर रहे हैं कि हम वो मुहूर्त निकलेगा फिर हम खरीदेंगे? उन्होंने 24 फसलों की घोषणा विधानसभा चुनाव से पूर्व में, मुख्यमंत्री जो अपने आप को किसान का बेटा घोषित करता है कि मैं नायब सिंह सैनी किसान का बेटा हूं, किसान की हर दुख तकलीफ को मुझे बारीकी से पता है कि किसान के लिए दरवाजे खोल दिए मुख्यमंत्री में कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री हमने किसान की समाज की आवाज को, उनकी समस्याओं को, उनको दुख तकलीफों को खत्म करने के लिए आपको बड़ी पंचायत का मुखिया बनाया गया था। उन सब बातों से वो परे हैं। हम आपकी चैनल के माध्यम से भी मुख्यमंत्री से सीआईडी सिक्योरिटी के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हरियाणा के कैथल के अंदर, किलायत के अंदर, गोला चीका, शाहबाद, इस्माइलाबाद के अंदर, टोहाना, फतेहाबाद, नरवाना, जींद, ये हमारा जुलाना की मंडियों के अंदर तो एक एक दाना खरीद का शुरू ही नहीं किया गया आज तक। सरकार ने घोषणा की थी कि 23 तारीख से हम एमएसपी पर फसल खरीद शुरू करेंगे। 23 के बाद सरकार ने कहा कि हम 1 तारीख से शुरू करेंगे। फिर 5 तारीख को सरकार का चुनाव हो गया, उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आ गया और आज 10 तारीख हो गई है। 3 दिन तो रिजल्ट आने भी हो लिए। आज भी कहीं भी सरकार की तरफ से किसान कमेरे की, मजदूर की कोई सूद लेने वाला मंडियों की तरफ कोई नहीं गया। मेरे यहाँ आने के बाद भी सेक्रेटरी कहते हैं कि प्रधान जी अपने साथियों को बोलिए कि मंडी का गेट का दरवाजा खोल दें, मंडियों में सुचारू रूप से खरीद शुरू करेंगे। किस मुहूर्त के इंतजार में? किसान ताला लगाने नहीं आता, किसान तो अपनी मंडी में फसल बेचने के लिए आता है। वो अपनी फसल वहाँ अपनी बेचे, उसके पास इतना समय नहीं कि 15-15, 20-20 दिन अपनी फसल को लेकर के मच्छरों में, सर्दी में, धूप में, तकलीफ में वहाँ बैठे। उसके पास अगली फसल को बीजने का भी काम है। दोबारा कहना चाहता हूँ कि मंडियों के अंदर जो फसलें हैं वो अभी तक भी सुचारू रूप से धान की खरीद कहीं बीजेपी सरकार के द्वारा शुरू नहीं की गई। ये किसान के ऊपर खुल्लम खुली सरकार के द्वारा अधिकारियों को और व्यापारियों को छूट दे रखी है कि किसान को खुला लूट लीजिए और आपको स्वतंत्रता है इस चीज़ की। हमने जो घोषणा कर रखी थी वो किसानों के लिए वोट लेने के की थी। आज वोट हमने ले लिया है, आप अपनी मर्जी से अपना जो काम करते रहिए। और आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है।
अपने हक के लिए कोई भी आवाज उठा सकता है जिसकी उसको जरूरत है। और सरकार को भी इस पर विशेष गौर करनी चाहिए, क्योंकि आपको बनाया इसीलिए जाता है, आपको चुन के इसीलिए बैठाया जाता है ताकि आप हमारे किसान वर्ग की और यहाँ जो 36 बिरादरी है उसकी सुरक्षा करें और उनकी जो जरूरतमंद जो बातें हैं उन पे गौर करें। अभी हमें भाई साहब से पूछना चाहेंगे, सर आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई ये सरकार तो जब से बनी हुई है 10 साल हो गए, किसानों की एक भी सुध नहीं दी। किसानों के साथ देखे जाती हो रही है। अरे दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारा हक है, हम दिल्ली में जाके अगर हमारी मांग रखें तो सरकार जाए, पर हमारे को दिल्ली में भी नहीं कुछ नहीं दिया जा रहा है। कीले बिठा दी, कांटे बिछा दिए, असरु गैस से लोगों की आंखें चली गई, किसानों की कई लंगड़े लुंगे कर दिए। अब खनौरी बॉर्डर के ऊपर पीछे गोली से भी शहीद हो गया, पुलिस की गोली से भी। तो मतलब किसानों की कोई सुध नहीं ले रहे। अब चाहे अभी बिजली के कनेक्शन की बात हो, लोगों ने कर्जों के ऊपर पैसे ले लेके और पूरा पैसा भर दिया। जो सरकार की कंडीशन थी भैया 3 स्टार मोटर के ये लाओ, वो लाओ, स्प्रिंकल लाओ, या जो ट्रांसफार्मर के जो भरने थे वो सारे पैसे भर दिए, कनेक्शन आज तक नहीं दे रहा। और अभी फसल बोने का टाइम आ गया, ये हमारे प्रधान जी ने मांग पत्र में भी रखा, हमने कई बार धरने प्रदर्शन भी किए। तो मतलब ये सरकार तो ये समझो कि किसानों के हित की बात नहीं करी। अब मंडियों में धान देख लो, मंडी ओवरफ्लो होने के बाद मिट्टी में धान पड़ी है, खेतों में धान गिरने लगे। बाजरे की फसल है, मंडियां तो पूरी भर गई, उसके बाद गलियों में पड़ी है, सड़ रही है, उठा नहीं। सरकार अपने चुनाव में मगन है। अब अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, शपथ लेंगे, किसानों का भाव मिले या ना मिले, उठे या अनाज ना उठे, किसान रोता रहेगा। सुरता कौन है भाई किसान की? हमने तो ये 10-20 साल 27 साल से किसान शहीद हो गए थे, इनकी परंपरा निभा रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। बच्चों को खेल प्रतियोगिता भी करवाते हैं, कुश्ती भी करवाते हैं, गायक कलाकारों से मनोरंजन भी करवाते हैं और एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि भाई पढ़ो, आगे बढ़ो। अकेले सरकार पर भी डिपेंड क्यों रहते हो? अपने भी कुछ प्रयास करो आगे बढ़ने के लिए अपने बच्चों को, ताकि भाई हम भी आगे जाके किसी में हिस्सेदारी बन सके। हम तो ऐसे 10 किलो अनाज के लिए पर छोड़ दिया, हम 10 किलो अनाज ले आते हैं और हमारी तो बुद्धि छोटी कर दी सरकार ने, पंग बढ़ा दिया, पाइज बढ़ा दिए। ये कौन सी पॉलिसी है? 1% आदमियों के पास तो पूरा देश दुनिया का पैसा इकट्ठा हो गया। अभी आपने पीछे देखी थी 5000 करोड़ में एक आदमी की शादी हो रही है, जो पूरे एशिया में सबसे महंगी शादी। अगर वो 5000 करोड़ वही आदमी या सरकार उनसे लेकर किसानों के ऊपर बांटे, कोई सब्सिडी दे, किसी का स्कूल खोले, एजुकेशन खोले, बीमारी स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करे, तब हम ये कहेंगे कि सरकार तो कुछ कर रही है। कर कौन रहा है? पैसा तो सब उद्योगपतियों के पास क्लोज हो गया। धन्यवाद सर। तो इस श्रद्धांजलि दिवस जो मना रहे हैं, इसको लेके यहाँ के इन प्रधानों ने बताया और यहाँ जो कमेटी के जो अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे भी मिलवाना चाहते हैं। उनका क्या कहना है इस बारे में, उनकी क्या राय है? इधर आ रहे हैं, इनसे भी हम आपको वार्तालाप के माध्यम से बताना चाहेंगे ये क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में। बताइएगा सर, आपका क्या कहना? धन्यवाद आपका और आपके चैनल का जो दर्शक है उनको अभी मेरा राम राम। 10/10/1997 को किसानों की बिजली की समस्याएं थी। चौधरी बंसीलाल उस टाइम सीएम आया करते जी। तो किसानों ने शांतिपूर्वक ढंग से मांग की कि भी हमें बिजली के ये ट्रांसफार्मर दिए जाएं। उन्होंने बिल्कुल सरेआम मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। जनता यहाँ लाखों किसान इकट्ठे हो गए, परेशान हुए, फसल का टाइम था, फसल बर्बाद होने लग रही थी। तो कहने का मतलब नहीं, आखिर ने किसानों पर गोलियां चलाई, जो हमारे 5-7 किसान शहीद हो गए। यहाँ ये तो यहाँ हुए हैं जी, हरियाणा में कई जगह हुए। तो ये कि हमारे किसान जैसे प्रधान जोगिंदर नयन जी हैं जी, तो इनके पिताजी उस टाइम इन्वॉल्व थे इस संघर्ष में। तो ये हमारा हर क्षेत्र जितने 36 बिरादरी के भाई कि जो हमारे बीच ये किसान, जो हमारे किसान उनकी समस्याओं को लेकर जो शहीद हुए ना, तो उनको उसी दिन याद करते हैं, एक श्रद्धांजलि सभा के तौर पर उसको याद करते हैं। और भविष्य के लिए कहते भी एकजुटता होनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारें तो जैसे ये बीजेपी की सरकार है, बड़ी झूठी सरकार है, जब बस घोषणा करती है, ग्राउंड पर कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए किसान को एकजुट होकर ये अच्छे संदेश देते हैं हम आके कि भी इतने मर गए हमारे किसान, शहीद हो गए, और भी शहीद बनेंगे। जैसे ये कहीं भी हमें जाने नहीं देते, किले गाड़ देते हैं। तो अभी तो और बड़ा आंदोलन चलाएं, क्यों? ये तो एक झूठी सरकार है, बस सिर्फ घोषणा करती है। तो अभी हम ये अपील भी करते हैं इस दिन कि भी ज़्यादा से ज़्यादा अभी इकट्ठे होकर और अपनी जो मांगे, सरकार आती जाती रहती, पार्टी कोई भी हो, अपनी जो नीतियां हैं उनके विरोध अपनी लड़ाई को जारी रखो और इकट्ठे हो जाना। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का मतलब कमेटी बनाई जाए, इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी जाए, ऐसे अपने। धन्यवाद सर। तो आपने इनके सभी के विचार सुने। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप दया के साथ। नमस्कार सर।